वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड क्लास एकेडमी। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया है जिसमें पढ़ाएंगे सर्कल, जो क्लास 10 का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सीबीएसई में ये प्रत्येक साल 4 से 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं प्रत्येक साल। तो आइए पहले सबसे पहले जानेंगे कुछ इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म यूज होगा वो, और जो थ्योरम है इसमें हमने पहले ही 3 स्टार लगा चुके हैं। ये हर साल रिपीटेड थ्योरम है, ये हर साल पूछे जाते हैं। तो पहला जो बच्चे है सेकेंड, जानेंगे सेकेंड क्या होता है। तो जनरली सेकेंड बच्चे ये होता है a line which intersects a circle in two distinct point is called secant। सेकेंड का मतलब ये हो गया सर्कल के, मान लो एक सर्कल हो गया और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जब दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो दो डिफरेंट पॉइंट पे मिलेगा, उसको बोलेंगे सेकेंड कहा जाता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट बच्चे टेंजेंट। टेंजेंट जैसे कि दिखाया गया, टेंजेंट एक सर्कल होगा जिसपे एक एग्जैक्टली वन पॉइंट पर टच करेगा। जैसे दिख रहा है कि एक सर्कल है और ये पी पॉइंट पे टच कर रहा है, एक ही पॉइंट पे, ये क्या कहलाता है? टेंजेंट कहलाता है। ये जो है इसको इस लाइन को आप क्या बोल सकते हैं बच्चे? ये टेंजेंट है। अब क्यों टेंजेंट है? क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। और ये हो गया ये लाइन, इसको बोलेंगे सेकेंड। ठीक है बच्चे, सेकेंड, क्योंकि ये लाइन सर्कल के दो डिफरेंट पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो ये हो गया सेकेंड। तो ये टेंजेंट के बारे में जानते हैं। A tangent to a circle is a line that intersect the circle in exactly one point। तो टेंजेंट वो होगा जो सर्कल पे किसी एक पॉइंट पे टच करेगा, वही होता है टेंजेंट। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एक टेंजेंट में हम एक सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक सर्कल में सर्कल हैव टू पैरेलल टेंजेंट, एक सर्कल में दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आपको बता दूं, ये एक सर्कल हो गया, तो ये हो गया टेंजेंट और ये भी हो गया टेंजेंट। इसके पैरेलल ये हो गया, उसके बाद ये भी एक, इसका पैरेलल ये हो गया और इसका पैरेलल ये हो गया। इससे ज्यादा नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक सर्कल में दो पैरेलल टेंजेंट, मान लीजिए इसका नाम दे दिए एल और इसका नाम दे दिए एल। तो एल जो है एम के पैरेलल है और इसका नाम दे दिए ए, इस लाइन का नाम दे दिए बी, ए बी के पैरेलल है। तो एक सर्कल में दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हाउ मेनी टेंजेंट अ सर्कल हैव, एक सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक सर्कल में कई टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। तो क्लास 10 में आपको ये दो टॉपिक है, इसके बारे में पहले जानना ही पड़ेगा कि सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है। अब हम थ्योरम नंबर 2, जो पहले हमने 3 स्टार लगवा चुके हैं, ये कई साल मतलब प्रत्येक साल ये रिपीटेड क्वेश्चन है। दूसरी बात, इस थ्योरम पे कई क्वेश्चन बेस्ड है, इस थ्योरम पे कई क्वेश्चन भी है। तो आइए सबसे पहले थ्योरम को प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं। थ्योरम बच्चों ये कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मान लो एक सर्कल है, हमने कोई एक्सटर्नल पॉइंट पी कंसीडर कर लिए, ठीक है ना, और यहां से जब सर्कल को टच करेगा तो टेंजेंट सर्कल पे जिस पर टच किया और फिर दूसरा टेंजेंट, ये दोनों क्या होगा, पी और पी भी हमें इक्वल सिद्ध करना है। ये आपको बोला गया है कि एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसके लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन किए गए, जैसे कि हमने क्या कर दिया, ओ ए ओबी और ओपी को मिला दिया, ओ ए ओबी और ओपी को मिला दिया। तो आइए सबसे पहले जो जब भी थ्योरम का सिद्ध करेंगे तो कुछ स्टेप होते, कुछ क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया का आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले बात, आपको क्या गिवन है तो वो लिख देंगे। तो आपके ऊपर क्या गिवन था, ये सर्कल गिवन था, तो हमने लिख दिया अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर को हमने ओ मान लिया। अब सी मान सकते हो, कुछ मान सकते हो। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना बच्चे, पी ए इज इक्वल टू पीबी, जो आपको सिद्ध करना है वो आवाज से लिखे, पी ए इज इक्वल टू पीबी, हमें ये सिद्ध करना था। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में जो डॉटेड लाइन दिखा रहा है आपको, डॉट डॉट लाइन, ये क्या होगा, ये हम अपने आप से कंस्ट्रक्शन किए हैं, ये आपको लैंग्वेज में गिवन नहीं था, हम क्या कर दिए इसको कंस्ट्रक्शन किए। तो हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में टू ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी, इन तीनों को हमने मिला दिया। अब जब ये बच्चे इस पी और पीबी को हम इक्वल दिखाना होगा तो फिर हमें दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। जैसे कि एक ट्रायंगल हो गया पीओए या एओपी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलो हम ले लेते हैं एओपी
एंड ट्रायंगल बीओपी, इस ट्रायंगल जाएंगे तो हम यहां पे लिख देंगे टू प्रूफ, आप प्रूफ कर रहे हैं, इसको हम सिद्ध कर रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल ले लिए बच्चे? इन ट्रायंगल एओपी, एओपी एंड ट्रायंगल बीओपी, इन दोनों ट्रायंगल में हम पहले कैंग्रुएंट सिद्ध कर देंगे। जैसे ही ये दोनों आपस में कैंग्रुएंट हो जाएगा तो पी और पी भी बराबर हो जाएगा। तो आपको क्या क्या गिवन है पहले ये देखना पड़ेगा। तो बच्चे क्या है, ओ ए परपेंडिकुलर है पी ए पे, तो हम यहां पे लिख सकते हैं ओ ए परपेंडिकुलर पी ए एंड ओ बी परपेंडिकुलर है पीबी पे एंड ओ बी परपेंडिकुलर पीबी। जैसे ही परपेंडिकुलर होगा बच्चे पड़ेगा तो ये यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, अगर इसको आसान भाषा में लिख सकते थे यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 2 मान सकते हैं, एंगल वो भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हम क्या करें, इसको कंसीडर करें एंगल 1 और इसको एंगल 2 दे दिए, तो हम यहाँ पे बच्चे लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये बराबर क्यों होगा, क्योंकि 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर रीजन में इच 90 डिग्री। सेकेंड बच्चे क्या लिख सकते हैं, ये ओ ए और ओ बी ये क्या बच्चे इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, सर्कल का रेडियस होगा, सर्कल का रेडियस, ओ ए भी रेडियस और ओ बी भी रेडियस हो गया, तो ओ ए बराबर ओ बी, रेडाई ऑफ सर्कल, रेडाई ऑफ सर्कल का पूर्ण फॉर्म होता है रेडाई। सेकेंड बच्चे क्या हो गया, अब देखिए ओपी इस ट्रायंगल में भी है और ओपी इस ट्रायंगल में भी है, तो इसका मतलब लिख देंगे ओपी इज इक्वल टू ओपी, क्या लिख देंगे इसका रीजन, कॉमन है, कॉमन लिख दिया। ट्रायंगल में हमने तीन चीज को दिखा दिया, अब ये तीनों से क्या होगा, ट्रायंगल एक कांग्रुएंट हो जाएगा। तो आइए ये ट्रायंगल आपको कांग्रुएंट दिखा देते हैं इन ट्रायंगल, इसलिए सो दैट ट्रायंगल एओपी कांग्रुएंट है ट्रायंगल बीओपी के बाय RHS रूल से, ये राइट हैंड हाइपोटेन्यूज साइड के ये कांग्रुएंट हो गया। जैसे ये ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट है तो ये क्या होगा, पी ए बराबर पी भी हो जाएगा, so that पी ए बराबर पी बी बाई सीपीसीटी से। आपको यही हमको दिखाना था, मुझे ये दे रखा था, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल इक्वल, तो जो हमने एक पॉइंट कंसीडर किया था बाहर में, तो ये दिखाना था पी ए बराबर पी बी, तो हम आसानी से दिखाते पी ए बराबर पी बी। तो आप ऐसे ही वीडियो में बनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों सबसे करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।